शीला, कैसी है? अच्छी हूँ दीदी। तुम्हारा बेटा तो बहुत ही बड़ा हो गया होगा। अब उसकी तुम शादी करा दो। मनपसंद लड़की मिलने पर जरूर कर दूंगी। आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है क्या? हाँ हाँ, है ना। मेरे एक दूर के रिश्ते के भाई की लड़की है। तुम लोगों की तरह वो भी बहुत ही अच्छे इंसान है। लड़की देखने सुनने में बहुत ही अच्छी है। तो बात कीजिए, एक दिन हम सब जाकर देख आएंगे। सर झुकाकर क्यों बैठी हो बेटी? मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इसलिए तुम मुझसे शर्माओ मत। क्या नाम है तुम्हारा? पायल। वाह, बहुत ही सुंदर नाम है बेटा तुम्हारा। मेरी बेटी है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मेरी बेटी सच में बहुत अच्छी है। ये किताबें किसकी है? मेरी। हाँ, और उसके बाद मैं नीट एग्जाम की परीक्षा दूंगी। बस दीदी, घर के काम काज में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेती है। पढ़ना लिखना तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं नहीं नहीं, उतना भी अच्छा नहीं लगता। शादी के बाद भी क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी? अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ाई करूंगी। उसके बाद क्या पढ़ोगी? MBBS। वो क्या पढ़ाई है? बहुत मेहनत पढ़ाई है, लेकिन ये पढ़ाई करने के बाद मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगी। डॉक्टर? ये तो बहुत ही गर्व की बात है। हाय हाय, इस लड़की ने क्या कर दिया? इतने अमीर और अच्छे परिवार के थे, अब वो भी रिश्ता हाथ से गया। अरे दीदी, ये सब बस उसके ख्याली पुलाव है। हमारे जैसे गरीब लोगों की लड़की को इतना पढ़ना लिखना क्या शोभा देता है? अरे मैं इसी लड़की से अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ। पर बेटी, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई मन लगा के करोगी। देखो देखो, हमारे मोहन की बीबी कैसे सज संवर कर कॉलेज पढ़ने जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। नई बहू कॉलेज चली गई। अरे ओ मोहन, लगता है खेतों से लौट रहे हो तुम। हाँ हाँ काकी, अभी मैं अपने खेतों से ही आ रहा हूँ। हाँ हाँ, तेरी बीबी तो अभी कॉलेज गई। तू बस खेतों में ही काम करते रहना। देखना कहीं तेरी बीबी तुझे छोड़कर किसी पढ़े लिखे से ना शादी कर ले। हाँ, माँ, ओ माँ। क्या हुआ? घर में घुसते ही तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है बेटा? क्या बात हो गई बेटा? तू इतने गुस्से में क्यों है? मैं कह रहा हूँ माँ, ये सब कितने दिनों तक चलेगा? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या कितने दिनों तक चलेगा? यही तुम्हारी बहू की पढ़ाई लिखाई। अब और कितने दिनों तक ये नाटक चलेगा माँ? अरे ये क्या कह रहा है तू मोहन बेटा? बहू की पढ़ाई लिखाई तुझे नाटक क्यों लग रही है? 2 दिन बाद तो उसकी परीक्षा है बेटा। सुनो माँ, इस परीक्षा के बाद वो आगे कोई पढ़ाई नहीं करेगी। गांव में सारा मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मोहल्ले के 4 लोग मुझे देखकर हंसे, और तुम फिर भी उसे पढ़ाओगी? हाँ, मैं उसे पढ़ाऊंगी। क्यों पढ़ाओगी माँ उसे तुम? मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा है। उसने एक सपना संजोया है, पढ़ लिख कर कुछ बनने का। जानते हो मोहन, बहू की तरह मैं भी कभी सपना देखती थी कि पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, लेकिन मेरे माता पिता ने ये होने ना दिया। जब मैं शादी करके आई तो तुम्हारे पिता ने भी मुझे पढ़ने की अनुमति नहीं दी। ये सब होने के बाद मैंने सोचा मेरी संतान पढ़ेगी, लेकिन तुमने भी 10वीं पास कर ली। उसके बाद तुमने भी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। लेकिन मैंने अपने बहू के अंदर पढ़ने की लालसा देखी है, और मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर कामयाब बने। लेकिन बेटा, तुझे क्यों आपत्ति है उसकी पढ़ाई से? माँ, अगर वो सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई करेगी तो घर का काम काज कौन करेगा?
तुम देखो ना खुद को, कितनी बीमार रहती हो और सारा घर का काम खुद करती हो। मुझे माँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इस उम्र में नहीं चाहता कि तुम घर का कोई भी काम करो। बेटा अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो मुझसे वादा कर कि तू बहू को पढ़ने देगा। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं आगे से उसे पढ़ने दूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। अरे बाप रे, वो देखो, कमला की नई बहू कैसे घर में बैठकर पढ़ाई कर रही है। हमें तो लगा कि किचन में अपनी सास का हाथ बटा रही होगी, लेकिन ये महारानी तो पढ़ाई कर रही है। अरे हमें तो लगा कि नई बहू आज हमें पकवान बनाकर खिलाएगी, लेकिन ये तो पढ़ाई कर रही है, किताबों से ही पकवान बना रही है। अरे सरिता, अगर तुझे पकवान ही खाने हैं तो रुक जा, मैं बनाती हूँ और खा के जाना। अरे कमला बहन, तुम्हारे हाथों से खाना होता तो हम यहाँ क्यों आते? हम तो नई बहू के हाथ से खाने आए हैं। अरे सरिता, बहू के एग्जाम चल रहे हैं, उसे अभी बहुत पढ़ना है। ठीक है, हम जाते हैं। फिर कभी नसीब हुआ तो तेरी बहू के हाथ से पकवान भी खा लेंगे। हमेशा कमला पायल का साथ दिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और पायल एमबीबीएस में टॉप करती है। अरे वाह, देख मोहन, मैंने कहा था ना, मुझे मेरी बहू पे पूरा भरोसा था। देख, मेरी बहू डॉक्टर बन चुकी है। अब देखना कैसे मैं मुंह तोड़ जवाब देती हूँ सारे मोहल्ले वालों को। जा जल्दी से, और तू पकवान और मिठाइयों का ऑर्डर दे दे। सब मोहल्ले वालों को खिलाना है और उन्हें बताना है कि मेरी बहू किसी से कम नहीं है, वो अब डॉक्टर बन चुकी है। अरे कमला बहन, देखो ना, मेरी बेटी को क्या हो गया है, आंख ही नहीं खोल रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ हो ना जाए उसे। हॉस्पिटल भी दूर है, इतनी जल्दी मैं उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जा पाऊंगी। जल्दी आके देखो ना। जाते हैं। माँ जी, घबराने की कोई बात नहीं है। लगता है छोटी ने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। मैं कुछ टैबलेट लिख देती हूँ, आप उसे मंगाकर छोटी को दे दीजिए, जल्दी उसे आराम हो जाएगा। मुझे माफ कर देना बहू, और कमला तू भी। मैंने बहुत ही गलत सोचा तुम्हारे और तुम्हारे बहू के बारे में।